जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस बैच में मैं आप सभी को रेलवे का स्पेशल तौर पर ग्रुप डी का तैयारी करा रहा हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैं आपको ट्रायंगल पढ़ा चुका हूं और सर्कल का पार्ट 2 वीडियो तक मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आपने हमारा सर्कल और ट्रायंगल को नहीं देखा है तो आप जा करके आप एसपी मंत्र क्लासेस चैनल पर जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको जरूर मिल जाएगा। बात को समझ रहे साथियों। बच्चों का कहना था, डिमांड था कि हम एडवांस बैच से शुरू कीजिए, इसलिए मैंने एडवांस बैच से ही शुरू किया है। तो साथियों, समय को न गवाएंगे और यदि एक बात फिर से कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों, शुरू करता हूँ और आज के इस सेशन को हम लोग आपस में मिल करके एक शानदार सा सेशन बनाएंगे और देखिएगा पूरे बारीकी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने की संभावना भी उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक को। देखिएगा क्या कहता है, सो ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है, हमने सर्कल को 0 लेवल से पढ़ा है। इस बात को समझ रहे हैं साथियों, सर्किल। अब रही बात ये कि हमारा जो क्लास है ना, क्लास 3 रहेगी। बात को समझिएगा साथियों, ठीक है। कौन सा क्लास है हमारा? सर्किल का 3 क्लास है। मैंने सर्किल क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सभी बातों पर मैंने चर्चा किया था। और पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे कुछ एक्सटर्नल बातों को बताया था जो आपको एसएससी तक में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज की रचना करना, तो उसमें बताया था कि आमने सामने की जो सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। बहुत सारी बातें मैंने बताया था कि यदि किसी वृत्त में एक परिकेंद्र है, वहां पर जीवा के द्वारा जो केंद्र पर बना हुआ कोण होता है और उसके द्वारा जो परिधि पर बना कोण होता है वह परिधि पर के कोण का दुगुना होता है केंद्र पर वाला। ये सब बातों को मैंने रखा है पूरे बारीकी से और बेसिक से 0 लेवल से रखा हो। आज देखिएगा हमारा टॉपिक क्या कहता है, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही मजा आने वाला है साथियों। ध्यान दीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि यह क्या है, एक वृत्त है। इस बात से तो आप सहमत है साथियों। अगर ये वृत्त है, ठीक है, और हम कहें कि इससे एक स्पर्श रेखा खींची जाए और इससे भी एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाए, ठीक है, और ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं इस बिंदु पर टच करें। समझिएगा साथियों, ये वृत्त के एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक वृत्त के एक बिंदु से ये स्पर्श रेखा को गुजारा गया है ना, और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा को गुजारा गया है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु मान लेते हैं, P बिंदु, और वहां से हम एक रेखा वृत्त को टच कराते हैं, इधर भी और उधर भी। तो दोनों वृत्त की जो रेखाएं होती है वह स्पर्श रेखाएं होती है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, अगर ये A बिंदु पर टच करे और ये B बिंदु पर टच करे साथियों, तो ये A से P की दूरी और B से P की दूरी जो होती है ना, वह बराबर हो जाती है। बात से सहमत है साथियों? A से P की दूरी और B से P की दूरी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इतना तक में मुझे नहीं लगता है साथियों कि कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब रही बात कुछ ऐसे बातों को मैंने आपको इस सब चीजों के बारे में अवगत कराया। अब रही बात कुछ और बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानने की। सपोज कीजिए साथियों, अगर ये तो आप जान गए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, केंद्र होता है O बिंदु, ठीक है, और अगर हम ऐसे यहाँ पर इसको ऐसे मिला दें और इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला दें, इसका मतलब है साथियों वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो लंबाई खींची जाती है यह उस पर लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो ये लंब होगी। इस बात से सहमत है साथियों? जब ये लंब हो जाएगी ना तो यहाँ पर 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है साथियों, यह जो एक आकृति बनती है यहाँ पर OBPA, चाहे उसे APBO कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं OPBA। तो ये जो एक आकृति का निर्माण हुआ साथियों, यह जो है ना क्या बनाता है, सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात को समझिएगा,
अर्ध चक्रीय चतुर्भुज। इस बात से सहमत है साथियों? यही क्या बनाया ये सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साथियों कैसे आप कह सकते हैं कि सेमी साइक्लिक ये है क्वाड्रिलेटरल है? आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको देखने से लग रहा है कि इसका जो चतुर्भुज बन रहा है वह चतुर्भुज का 2 पॉइंट जो है वृत्त के अंदर है, ठीक है, आधा है, आधा भाग, और आधा से थोड़ा ज्यादा जो ये भाग जो दिख रहे हैं, ये जो भाग है ये बाहर है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट तो वृत्त के अंदर है और ये बाकी जो है यहाँ पे वृत्त के अंदर में नहीं है, एक यहाँ है तो एक यहाँ पर है, सॉरी वृत्त के परिधि पर है 2 पॉइंट, ठीक है ना। 2 पॉइंट जो वृत्त के परिधि पर है और एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, तो 2 पॉइंट वृत्त के परिधि पर टच कर रहा है। बस ये क्या कहलाएगा, ये सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझिएगा साथियों। रही बात क्या कि ये 90 डिग्री का यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये तो आप समझ रहे। ये जो सामने का जो कोण है और यहाँ पर जो इन स्पर्श रेखाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है, ये अगर हम मानते हैं कि ये x डिग्री का कोण है, तो साथियों समझिएगा अगर ये x डिग्री है और अगर ये y डिग्री है तो x प्लस में y बराबर में हो जाता है 180 डिग्री के बराबर। अब इस बात को समझिए। कहिएगा कैसे सर, कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है साथियों। आप जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर होता है। चतुर्भुज में चारों कोण 360 डिग्री के बराबर होता है। इस बात से सहमत है? यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि इस कोण और इस कोण का जो योगफल होगा बचेगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा, y, इसको हम मान ले कि कोण O और कोण P, यानी इसका मतलब क्या है कि y, इसको हम y माने, इसको x माने, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत है साथी? नहीं दिक्कत। अब यहाँ तक में कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए आगे का जो हमारा कंसेप्ट कहता है वो क्या है, जरा हम उसके बारे में भी जानेंगे साथियों, ठीक है। याद रखिएगा साथियों, जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वह आपके एग्जाम के बेसिस पर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इतना ही ना, ये ग्रुप डी के लेवल पर तो इतना समझ लीजिए कि नहीं है, क्योंकि मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के लेवल पर आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि अगर मान के चलिए कि अगर आपको सरकार अगर एग्जाम ले रहा है, रेलवे अगर आपको एग्जाम ले रहा है और वो एनटीपीसी के भी सवाल इसमें डालेगा ना, तो भी आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि कोई दिक्कत होने की सवाल ही नहीं है। बात को समझिएगा साथियों, ठीक है। और एक बात और, हाँ, ये जो टॉपिक्स चलता है ना, ये टॉपिक जो एसएससी में भी आप बना सकते हैं और उसमें भी हर प्रकार के एग्जाम में भी पूछा जाता है, सवाल का रनिंग होते रहता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैं आपको ये टारगेट जो बैच में आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो आप अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप एसएससी के एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप उसको देखिएगा तो क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहा हूं, सबको लेके अच्छी तरह से चलूंगा। समझिएगा साथियों, आप हमारे साथ केवल बने रहिए धैर्यपूर्वक। देखिए कैसे कैसे आप सीखिएगा, अच्छी तरह से सीखिएगा। देखिएगा साथियों, अगर मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, क्या है, यह एक वृत्त है, बात को समझ रहे हैं। इस बिंदु से अगर एक रेखा ऐसे गुजर रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर यह रेखा ऐसे गुजर रही है, ठीक है, तो अगर ये ऐसे गुजर रही है इस बिंदु से अगर कोई रेखा, ठीक है, ऐसे एकदम सीधा, ठीक है, क्या ध्यान दीजिएगा, तो यह एक स्पर्श करते हुए जा रही है तो स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस बिंदु पर देखिएगा साथियों, यहां पर क्या होता है, केंद्र होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये तो आप जानते ही साथियों कि यहां पर केंद्र होता है। अब रही बात क्या, मान लीजिए यहां पर केंद्र होता है, ठीक है, पहले इसको मिटाइए। परिधि पर के एक बिंदु और इस परिधि पर के एक बिंदु, इसको अगर हम मैच कराएं ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे, ठीक है, और इसको मैच कराएं ऐसे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ना कि सर ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है इसको डिनोट कर दीजिए, ABC मान लीजिए, सपोज कीजिए, तो आप कह सकते हैं कि सर यह एक जीवा बन गई। क्या बन गई? जीवा। और यह भी एक जीवा बन गई, ठीक है साथियों। अब रही बात क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर हम साथियों
इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना है। ध्यान दीजिएगा, ये इसको हमने ऐसे मिला दिया तो यहाँ कंडीशन क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई वृत्त है और उस वृत्त के एक सतह से स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, अगर हम इसको केंद्र बिंदु माने ना यहाँ पे, तो यहाँ पर केंद्र बिंदु तो होगा ही, ऑटोमेटिक है। तो रही बात क्या कि जो यदि किसी वृत्त से एक सतह से उसके एक स्पर्श रेखा जा रही है, तो यहाँ पर ये जो वृत्त की जो जीवाएं हैं, ठीक है, वृत्त की जीवा के द्वारा जो कोण बनता है ना, वृत्त के जीवा के साइड में जो कोण बनता, सॉरी, वृत्त के जीवा के द्वारा जो ये टेंजेंट के, ये जो दिखाई दे रहा है आपको टेंजेंट के, यानी कि ये स्पर्श रेखा के साइड में जो कोण बनता है नीचे, ठीक है, वह परिधि पर के कोण के बराबर होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर हम इसकी चर्चा करें, इस साइड जीवा के जो कोण की बात करें, तो यह यहाँ पर के परिधि पर के कोण के बराबर होता है। अगर हम इसे, साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे अल्फा माने, मान लीजिए कि हमने इसको अल्फा माना, तो यह भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बीटा है तो यह भी कोण बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब कहिएगा कि सर कैसे होगा, थोड़ा बता दीजिए प्रूफ करके। मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको मैं कह चुका हूं कि अच्छी तरह से सीखना है और सिखाऊंगा साथियों। आप मेरे साथ केवल बने रहिए, मेरे वीडियो के क्वालिटी पर आप मत जाइएगा। मैं शुरू से हमेशा कहते आ रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि सर का वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो क्वालिटी के चक्कर में आप मत रहिएगा। हमेशा याद रखिएगा, ज्ञान का कोई मोल नहीं होता है। इस बात को अपने जेहन में बैठा लीजिएगा, ज्ञान का कोई मोल नहीं होता है, उसे खरीदा नहीं जा सकता है, बस उसे ग्रहण किया जा सकता है। तो आप कुटिया में रहिए या महल में रहिए, जब तक आप ग्रहण नहीं करने के लिए चाहिएगा, कोई आपको ज्ञान दे नहीं सकता है। इस बात को दिमाग में हटा लीजिए साथियों, ठीक है। तो चलिए, मेरे वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। अगर मान के चलिए साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु क्या है, ओ बिंदु, ठीक है। हमने इसको अगर यहाँ केंद्र बिंदु से अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यह जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिल गया, यह क्या हो गया, रेडियस हो गया। और ये लाइन जो है यहाँ पर जैसे ही टच किया तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का भी कोण बना देता है, सीधी लाइन। यहाँ केंद्र से ये सीधी एकदम 90 डिग्री का कोण बना दिया। अगर सपोज कीजिए साथियों, अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मिला दिया, थोड़ा टेढ़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया तो ये इसको ऐसे बांटते हुए चला जाएगा, चला गया। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर ये ऐसे चला गया, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। बात को समझिएगा, पूरी गहराई से समझिएगा साथियों। अगर ये 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि ये जो बचा हुआ कोण है, ये जो बचा हुआ कोण है, देखिएगा, ये जो बचा हुआ कोण है कितना होगा। अगर हम इस कोण की चर्चा करें साथियों, अगर हम ये यहाँ पर कहें कि ये पूरा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का पूरा कोण बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर का कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस में, अगर हम इसको मानते हैं कि ये क्या है, थीटा है ना, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस में थीटा, ठीक है, 90 माइनस में क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा मान लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस, ये टोटल था 90 डिग्री, तो ये आधा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा है तो यह भी क्या हो जाएगा साथियों, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि ये OB और OC जो है यह रेडियस है, ठीक है ना। और रेडियस जब ये है तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती है। कौन सा ट्रायंगल बना रही है, दोनों रेडियस और इक्वल है, तो दो भुजा इसमें इक्वल हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया, इसका मतलब है कि ये थीटा तो ये भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है रेडियस होने के कारण। अब एक बात बताइएगा साथियों, आप बताइए कि अब अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है, ठीक ना, ये अगर मान के चलिए कि अगर ये थीटा है, तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा, ये थीटा का जो कोण बना, समझिएगा साथियों, ये थीटा जो है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा तो यही ना हो जाएगा, क्योंकि हमने ये जो सॉरी ये थीटा ही है, और इसको यहाँ पर जो कोण हमने माना था, ये जो कोण माना था ये 90 माइनस थीटा है,
और यही इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये भी तो 90 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इस बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे साथियों, ध्यान दीजिएगा फिर से। ये जो कोण आप देख रहे हैं टोटल 90 डिग्री है, हम इसको थीटा मत मानिए, थीटा मत मानिए, ध्यान दीजिएगा, पहले बात को समझिए। ये पूरा 90 डिग्री का कोण है, तो ये कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो यही कोण तो इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता है। तो यह भी जो है हमारा यहाँ पर जो कोण बन रहा है, बात को समझिएगा साथियों, ये जो कोण हमारा बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है हमारा क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ओबीसी एक ट्रायंगल का निर्माण कर दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बताइए ट्रायंगल कुछ भी हो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम तीनों कोणों को जोड़ते हैं साथियों तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस कोण का तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री पूर्ता योग करने पर, ये तो आप जानते ही हैं। पर ये बताइए ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा ये कोण दोनों है, तो ये कोण क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, टोटल कोण को 180 जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तो 90 कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री अब माइनस में 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोण ओ के, कोण ओ के, यानी इसको हम कह सकते हैं ना BOC बराबर कितना हो जाएगा, ये तो इसको जोड़ने पर आया कितना 180 डिग्री माइनस में 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं कि इनको जोड़ने पर दोनों कोण को जोड़ना है, ये भी तो कोण है यहाँ पर, तो इसका मान निकालेंगे तो 180 डिग्री में से ये घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, क्योंकि तीनों कोण का एक 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर आया 180 माइनस 2 थीटा, तो ये कोण निकालना, ये कोण निकालना 180 माइनस इनका योगफल। अब ध्यान दीजिएगा ये 180 है और 180 है, इसको चेंज ब्रैकेट तोड़ दिए तो प्लस हो जाएगा 2 थीटा, ये से ये खत्म हो गया तो क्या बचा यहाँ पे 2 थीटा बचा, ये तो आप जान ही गए। अब एक बात बताइए, जब ये 2 थीटा हो जाएगा साथियों तो आप हमको इस सवाल के जवाब दे सकते हैं, अगर ये 2 थीटा है, हमने इसको थीटा माना है ना, तो आप यहाँ पर भी थीटे ही मानिए, तो गड़बड़ा जाएगा, थीटा ही मानिए साथियों, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर ये 2 थीटा है, ठीक है, तो ये केंद्र पर ध्यान दीजिएगा, अब यह एक जीवा है, तो जीवा के द्वारा, एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसी जीवा के द्वारा जो परिधि पर बना हुआ कोण होता है वह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। जीवा, एक ही जीवा के द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है वह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, समझिएगा साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2 थीटा था तो ये थीटा हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर हम इसको थीटा माने तो क्या उसी प्रकार से ये भी तो कर सकते हैं ना, इसको भी, अगर हम इसको भी अगर चर्चा करें साथियों तो यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे हम इसको, तो इससे भी हम इसका निकाल सकते हैं, तो ये भी बीटा बी है तो बी मान लीजिए, हमने ये थीटा माना था, अल्फा ना मान के थीटा माने तो थीटा के रूप में ला दिए। अब एक बात बताइएगा साथियों, जब ये आ जाता है तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला कि केंद्र पर जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा यह उसका आधा हो जाएगा। यदि इस रूप में अगर आपको प्रश्न दिया रहे तो या तो ये पूछेगा नहीं तो ये पूछेगा, ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। बात को समझ चुके हैं, ठीक है साथियों, चलिए बढ़े आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है आपस में बराबर है, ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों। बढ़ते हैं अब आगे की ओर, चलिए चलिए साथियों, अब जो हमारा टॉपिक होगा वह हमारा किस कंसेप्ट पर है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक साथियों। ये सर्किल जो पढ़िएगा ना आप, आपको निश्चित तौर पर यह अनुभव होगा कि एडवांस मैथ क्या चीज है, किस चिड़िया को कहते हैं एडवांस मैथ, पहले कौन सा शैतान था और ये कैसी अब चिड़िया है, एकदम मासूम सी चिड़िया की तरह आपको लगेगा। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सवाल आप जानना है यहाँ पर क्या, अगला कंसेप्ट हमारा क्या होगा, सो देखिएगा। अगर मान लीजिए साथियों, अगर मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है, क्या है, यह एक ट्रायंगल है, कोई दिक्कत, चलिए, और इस ट्रायंगल के अंदर में एक वृत्त है जो इसको ऐसे टच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये ऐसे टच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर हम इस ट्रायंगल को ABC माने, ठीक है, तो यहां पे देखिएगा इस बिंदु पर अगर ये टच कर रहा है तो PQR मान लीजिए, ठीक है।
ये तो आप समझ चुके हैं। देखिए जब कोई ट्रायंगल में कोई वृत्त है ना, कोई वृत्त जो है खींचा गया हो, ठीक है, तो वहां पर जो है उसको 3 बिंदुओं पर ये टच कर रहा है, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु पर ये टच कर रहा है। तो अब रही बात क्या, ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, केंद्र होगा, ठीक है साथियों। अब देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर हमारा क्या कंडीशन निकलता है, जरा सा गौर से देखिएगा। देखिए इस तरफ जरा देखिएगा, तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे, ये एक वृत्त को ये ऐसे स्पर्श कर रहा है, ऐसे स्पर्श कर रहा है, तो ये स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि अगर ये बाहर से स्पर्श रेखा इस बिंदु पर टच किया, मैंने शुरू में ही आपको कंसेप्ट बताया था कि ये बराबर हो जाता है। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, समझ रहे हैं साथियों। फिर इधर आ जाइए, इधर देखिए ये भी स्पर्श रेखा का काम कर रहा है, तो अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इधर देखिएगा, ये भी स्पर्श रेखा काम कर रहा है, अगर ये z है तो ये भी z हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब हम इसके अगर हम परिधि की बात करें साथियों, अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें तो क्या करेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि टोटल लंबाइयों को जोड़ देना। तो पेरीमीटर में हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसके इस ट्रायंगल के पूरे लंबाई को यदि हम जोड़े, ध्यान दीजिएगा, तो ये टोटल लंबाई जुड़ जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, ये जो x है ये 2 बार आ जाएगा, y भी इसमें 2 बार आ जाएगा, और ये z भी 2 बार आ जाएगा। आधा प्लस आधा, आधा प्लस आधा पूरा, आधा प्लस आधा पूरा, सबको जोड़ेंगे ना साथियों तो 2 बार x y z की रिपीट होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर इसका हमें पेरीमीटर बोले निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 2 इंटू x प्लस y प्लस में z हो जाएगा साथियों। इस बात से आप सहमत हैं, समझ रहे बातों को। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, ये तो हमारा आज का कंसेप्ट था। अब हम लोग देखेंगे सवाल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा सवाल क्या कहता है साथियों, ये सवाल है, ठीक है। दिए गए चित्र में QSR, कौन QSR ज्ञात करें। कहाँ है ये QSR, ठीक है, QSR। इस बात को समझ रहे साथियों, यही कहता है निकालने को। देखिएगा इस चित्र को देखिए और थोड़ा सा कंसेप्ट को अपने माइंड में दोहराइए। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, यदि 2 स्पर्श रेखा वृत्त को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, बाहर से इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई, इसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा ये इस प्रकार का आकृति का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो यह एक सेमी क्वाड्रल, ध्यान दीजिएगा QSRP, ये जो PQRS है साथियों, यह एक सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो ये 90 डिग्री का कोण बना लेता है, यहाँ पर भी अगर हम चर्चा करें साथियों, तो यहाँ पर ये 90 का कोण बनाता है, 90 का कोण बनाता है, ये तो आप जानते ही है। और हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अगर ये हम चर्चा करें, इसको मान लीजिए यहाँ पर क्या, ये ORPQ, यह एक जो है सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभी चतुर्भुज की तरह देखिए ध्यान से, ये टोटल कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो जबकि ये 90 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोण प्लस ये कोण का योगफल कितना था, 180 डिग्री के। तो कोण आप निकाल सकते हैं ROQ बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का योग 180, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस में 50, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का योगफल 180 डिग्री बराबर है, 50 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, 130 डिग्री बचेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हैं क्या कि यदि यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बनता है ना, केंद्र पर जो बना कोण होता है वह परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। इसका मतलब परिधि पर जो कोण बनता है वह क्या होता है, आधा होता है। इस बात को समझ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा कि नहीं होगा, जरूर होगा साथियों। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि हमें यही तो पूछा था, हमने बता दिए। साथियों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसे यहीं तक विराम देता हूँ। कल जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें सभी प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। हमारा जो टॉपिक कुछ जो छूट गया है उस कंसेप्ट को लेंगे
और हम उसमें ज़्यादातर सवालों को हल करेंगे। ठीक है, इसलिए आज के क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। आपको क्लास कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। किसी भी प्रकार से कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। आप निश्चित तौर पर मैं, अगर आप हमारे भाई की तरह है तो मैं भी आपको साथियों वादा करता हूं कि हर एक छोटी बातों से लेकर के बड़ी बातों तक आपको समझाते हुए चलूंगा और निश्चित तौर पर आपको सफलता के मार्ग पर आगे निश्चित आपको लेके चलूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखता हूं। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।